Hello bachon, let us read this question. So the question says the gravitational force of attraction between any two objects is always mutual. कमेंट, तो इस पे हमें कमेंट करना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडी के बीच में, ये हमेशा म्यूचुअल होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट जरूरी है वो क्या होगा, तो ये होगा हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 इज गिवन बाय कैपिटल G, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये म्यूचुअल है। इसका मतलब क्या है, तो अगर हम जो अट्रैक्टिव फोर्स है मान ले कि लेट m1 अट्रैक्ट्स, तो दो मासेस हैं, तो एक मास जो m1 है अट्रैक्ट्स मास m2 विथ ए फोर्स f1। तो f1 फोर्स से अगर ये जो m1 मास है ये अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे मास को, एंड m2 attracts mass m1 with a force f2। तो ये अगर दो फोर्सेस हुए तो ये दो फोर्सेस म्यूचुअल होंगे। मतलब क्या है कि जो f1 है इज इक्वल्स टू f2 होगा। तो हमेशा एक बॉडी दूसरे बॉडी को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि बोथ bodies attract each other with equal and opposite amount of force। तो इसी को ही हम बोलते हैं कि ये जो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये ऑलवेज म्यूचुअल होता है, यानी कि कोई फोर्स कम ज्यादा नहीं होता है, दोनों ही इक्वल होते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।